दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, इसका सबने नाम सुना होगा। कब आया था? 1990 में ये सूचकांक आपका आया। कौन लेके आया? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये सूचकांक लेके आए। इसमें क्या था? इन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें मोहम्मद महमूद उल हक, ये पाकिस्तानी थे, और इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। इसमें अमर सेन जो इंडिया के हैं ये भी शामिल थे, जबकि इनको बाद में 1998 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है अमर सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। लेकिन उसके पहले 1990, ये 1990 की बात है, एक कमेटी बनी महमूद उल हक की अध्यक्षता में, उसमें अमर सेन भी थे। इस कमेटी को काम दिया गया कि एक ऐसा इंडेक्स विकसित करो जिससे हम क्या है किसी देश के मानव विकास का आकलन कर सकें। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक इंडेक्स विकसित किया जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। क्या होता है इसमें? तो हर जितना भी इंडेक्स होगा मानव के डेवलपमेंट से रिलेटेड, ध्यान रखना उसमें कुछ चीजें कॉमन होंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो इन्होंने भी वही ले लिया। सबसे पहले इन्होंने लिया स्वास्थ्य ले लिया, शिक्षा ले लो, सबसे पहले शिक्षा ले ली, दूसरे नंबर पे इन्होंने ले लिया स्वास्थ्य, और तीसरे नंबर पे ले लिया इन्होंने जीवन स्तर। पहले क्या है, 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा ली थी पहले। अब क्या स्वास्थ्य की स्थितियां सुधर गई, तो इन्होंने क्या किया स्वास्थ्य में जन्म पर जीवन प्रत्याशा, कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो संभावित कितने टाइम तक जीवित रहे, ये हो गया। अगला जो इन्होंने लिया शिक्षा। शिक्षा में इन्होंने 2 आयाम ले लिए। एक तो किसी व्यक्ति के स्कूल जाने के या शिक्षा प्राप्त करने के, इसको शिक्षा कर लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के औसत वर्ष, और अगला ले लिया इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के संभावित वर्ष, संभावित वर्ष। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 25 साल तक का जो व्यक्ति हो चुका है वो औसत कितने साल तक शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो वो औसत वर्ष में आ जाएगा। दूसरा मतलब है कि व्यक्ति 0 से 25 साल के बीच में है और वो संभावित कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, यहाँ पे संभावनाएं जताएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में 2 आयाम ले लिए इन्होंने, और सबका वेटेज 1/3 है। इसका भी 1/3, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3। और यहाँ पे इन्होंने ले लिया रियल पर कैपिटा इनकम, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से इन्होंने अनुमान लगा लिया कि इस व्यक्ति का जीवन स्तर क्या होगा, जितना पैसा कमाएगा उस हिसाब से जिंदगी जिएगा। ये 3 आयामों से आपका क्या निकल गया? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 1990 में आया है। इसमें भी क्या करते हैं, ये थोड़ा सा और डिटेल में जाओ तो 2 टाइप के मान होते हैं आपके। एक होता है वास्तविक मान, किसी भी इंडेक्स का वास्तविक मान आया जो आपके 3 आयाम हैं। वास्तविक मान लॉगरिथम, इसका ln ले लेते हैं, माइनस के निम्न मान, निम्नतम मान, मिनिमम जिसको बोलते हैं, निम्नतम मान अपॉन सब में ln लगा दो, अधिकतम मान माइनस के निम्नतम मान। ये आपका क्या हो गया? HDI निकालने का फॉर्मूला है, इसके जरूरत नहीं पड़ता है, उतना ही पड़ता है। इंडिया का HDI 0.642 था इसके पहले। HDI इंडेक्स में इंडिया की रैंक इस साल 132 हो गई, इसके पहले 130 थी और उसके पहले इंडिया की 131 थी। तो ये ध्यान रखना, इंडिया की रैंक 130 के आसपास झूलती रहती है। जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं आपके, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये टॉप 5 में रहते हैं आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री। दुनिया के 50 देश ऐसे हैं
51 देश, सॉरी, दुनिया के टोटल 51 देश ऐसे हैं जिनका HDI 8 से ज्यादा है, 0.8 से ज्यादा है। एक हो जाएगा तो HDI समझो पूरा हो गया। अगर किसी का HDI 1 है तो उसमें हर चीज कंप्लीट हो गई, उससे ऊपर हो ही नहीं सकती। तो एक तो नहीं होता है, लेकिन 0.8 से ऊपर 51 देश ऐसे हैं, इनको बोलते हैं उच्च मानव विकास वाले देश या विकसित देश। ये HDI की पूरी आपकी कहानी है।